आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की गई थी और ये सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020 विषय रसायन शास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा इस विषय के 332 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे और इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोग के द्वारा जो है 9/9/2024 से 14/9/2024 तक आयोजित किए गए थे। तो इंटरव्यू के पश्चात आयोग के द्वारा कल जो इसकी बैठक हुई थी 145वीं बैठक, उस बैठक के अंदर इसका रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी करने का निर्णय लिया गया था। आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर प्लस इंटरव्यू के अंदर उनके जो मार्क्स प्राप्त हुए थे उनके टोटल अंकों के योग के आधार पर जारी किया गया है। इंटरव्यू और एपीआई स्कोर दोनों के मार्क्स के आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट जारी किया है। तो अलग अलग कैटेगरी की कितनी कट ऑफ मार्क्स रही है, सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले देखिए यूआर कैटेगरी, इसकी जो कट ऑफ मार्क्स है ये 94 अंक रही है। यूआर कैटेगरी के अंदर जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ मार्क्स 90 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स है वो 58.08 रही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के अंदर 83 कट ऑफ मार्क्स है। बीसी कैटेगरी के अंदर 87 कट ऑफ मार्क्स है और बीसी कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मार्क्स भी 83 रही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ईबीसी कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ मार्क्स 58 रही है और इस कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी थी उनकी कट ऑफ मार्क्स 58 रही है। इसके बाद में एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ मार्क्स जो है वो पुरुष और महिला दोनों की ही 58 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें, अनुसूचित जनजाति, तो इसके अंदर क्या कहा है कि सुयोग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सभी 8 पद जो है वो रिक्त रह गए हैं। तो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। विज्ञापन के अंतर्गत इस विषय में 8 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर किसी भी अभ्यर्थी के पास में निर्धारित जो कट ऑफ मार्क्स है वो प्राप्त नहीं हुए। इसके कारण से सभी के सभी पद जो है वो क्या हो गए हैं, रिक्त रह गए हैं। बात करें डब्ल्यूबीसी कैटेगरी की, तो इसकी कट ऑफ मार्क्स 80 रही है। वीआई कैटेगरी की 41 रही है। डीडी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स 73 रही है। एफएफडी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स 78 रही है। अब आप देखिए जो रिजल्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। किस कैटेगरी के अंदर कितने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है। सबसे पहले बात करें यूआर कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इनके जो है यूआईडी नंबर दिए जा रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा रसायन शास्त्र विषय के अंदर फाइनली जो है वो उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है यूआर कैटेगरी में, आप देख सकते हैं टोटल 102 अभ्यर्थी हैं। इसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें कौन कौन से अभ्यर्थियों को आयोग ने इस विषय में उत्तीर्ण घोषित किया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के यूनिक आईडी नंबर आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। टोटल 27 अभ्यर्थी हैं। बात करें बीसी कैटेगरी यानी पिछड़ा वर्ग के अंदर जो अभ्यर्थी हैं, तो किन किन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, आप देखिए यूनिक आईडी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इस विषय के अंदर रसायन शास्त्र विषय में तो ये 36 अभ्यर्थी हैं जिनको इस विषय में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के अंदर जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके यूनिक आईडी नंबर आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ये टोटल अभ्यर्थी हैं जिनको आयोग के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में बात करें एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो टोटल कितने हैं, उनके यूनिक आईडी नंबर दिए गए हैं। बता दूं आपको कि टोटल 20 अभ्यर्थी इसके अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद में बात करें पिछड़े वर्ग यानी डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं, तो ये आपके सामने डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। टोटल 10 अभ्यर्थी इस विषय के अंदर इस कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए हैं। अब देखिए आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं कि आयोग ने ये कहा कि कोई भी तकनीकी कारण से अगर त्रुटि हो गई है या टंकण में त्रुटि हो गई है या भूलवश कोई त्रुटि हो गई है तो इस वजह से ये रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी हो सकता है या इसके अंदर कोई करेक्शन हो सकता है।
दूसरी बात, एससी कैटेगरी के अंदर टोटल जो है आयोग के द्वारा 73 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। उस वजह से इस विषय के अंदर 53 पद जो है वो रिक्त रह गए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि एससी कैटेगरी के अंदर निर्धारित जो कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं वो उपलब्ध ही नहीं हुए। उस वजह से टोटल विज्ञापित पद जो थे 73, उनमें मात्र 20 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। 53 पद जो है वो इस विषय के अंदर रिक्त रह गए हैं। अगली जो बात कही है कि चयनित अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय आवंटन संबंधी विस्तृत सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो इन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा और उसकी सूचना आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके बाद में अगली जो बात कही है वो क्या कही है कि अनारक्षित जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा इस विषय में हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की हुई है। तो उस वजह से एक पुरुष और एक महिला अभ्यर्थी यानी टोटल 2 पद जो है वो रिक्त रखे गए हैं कि जब तक पटना हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक ये 2 पद वेकेंट रखे गए हैं। बात करें 7 नंबर पॉइंट में क्या कहा है, तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया था इसको लेकर के और ये जो याचिकाएं दायर की गई थी इसकी सुनवाई करते हुए 18/4/2024 को डिसीजन दिया था। और उस डिसीजन के खिलाफ आयोग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अलग अलग जो है विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थी, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी फाइनल डिसीजन दिया जाएगा उससे हो सकता है कि आपका ये रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो जाए। ठीक है। और लास्ट जो बात कही है वो क्या कही है कि इस विषय को लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पटना हाई कोर्ट के अंदर ये अलग अलग रिट याचिकाएं दायर की हुई हैं जिनके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस विषय के अंदर दायर ये जो रिट याचिकाएं हैं इनके अंदर जो फाइनल डिसीजन दिया जाएगा उससे भी आपका ये रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।